Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning factorization of algebraic expression. आज का हमारा चैप्टर है factorization of algebraic expression. This is lecture number 1. Okay? तो स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो लर्न किया ही है. फैक्टराइजेशन क्या होता है ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में क्या लर्न किया था. अगर मुझे 4xy प्लस 8xy का स्क्वायर हो और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हो तो आप कैसे निकालते थे. यस करेक्ट, अभी 4 है यहाँ पर तो 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पर आ गया, मतलब 4 के फैक्टर्स क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये है x मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, प्लस 8x वाई स्क्वायर के क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई, ओके ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स निकल आ जाएंगे. ठीक है, तो ये ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ओके, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई. ठीक है, आई बात समझ में. तो ये आपने अब तक तो लर्न किया था. देन हम क्या करते थे यहाँ पर इनमें से कॉमन देखिए क्या है यहाँ पर 2 2xy, ओके, इनमें से देखिए ये 2 यहाँ पर है और एक 2 है यहाँ पर भी है और एक x है यहाँ पर x है और एक y. ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर कॉमन निकालते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई. ठीक है, मैं यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ मतलब क्या करता हूँ, यस वो जो पूरा टर्म है उसे डिवाइड करूँगा इस पूरे टर्म से, मतलब ये ब्रैकेट में आ जाएगा, पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइडेड बाय हमने क्या कॉमन निकाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई. ठीक है, प्लस आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट में से हमने क्या निकाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 जो हमने कॉमन निकाला है 2x एंड वाई. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्म यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 एंड यहाँ पर देखिए ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, ये 2 या ये 2 गए, x गया एंड y यहाँ पर गया. देखिए रिमेनिंग क्या बचा तो 2 2 ज़ा 4 4xy इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या बचा यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर एक y बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2y. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फैक्टर बढ़ गया 4xy प्लस 8xy स्क्वायर का. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप 4xy को कॉमन निकाल सकते थे इस इक्वेशन में. ठीक है, बट हम यहाँ पर लर्न कैसे किया था, फैक्टर्स पहले निकालते थे. ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स x y स्क्वायर हो तो y स्क्वायर के फैक्टर क्या आ जाएंगे, y क्यूब हो तो y क्यूब का फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये ऑलरेडी हमने अब तक लर्न किया है. ठीक है, तो और एक हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है पी स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई बाई पी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके 9 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्राइम फैक्टर्स इसके मल्टीप्लाई बाई q मल्टीप्लाई बाई q. ठीक है, अभी देखिए p मल्टीप्लाई बाई पी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई q माइनस मल्टीप्लाई बाई q. ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर इसे पी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3q ब्रैकेट का स्क्वायर कह सकते हैं. तो आपको ऑलरेडी पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है इसका, यस a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो इसके फैक्टर्स क्या पड़ जाएंगे देखिए तो p माइनस 3q, ओके, प्लस इन ब्रैकेट p प्लस 3q यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या पड़ गए यहाँ पर देखिए तो p माइनस 3q एंड p प्लस 3q यहाँ पर इसके फैक्टर्स आ गए. तो ये कौन सा फैक्टर था p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर का ये फैक्टर्स यहाँ पर आ गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न की है. तो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, देखिए आज हम लर्न करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स. ओके, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स. अभी ट्राइनोमियल क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है. ट्राइनोमियल देखा था, बाइनोमियल देखा था, मोनोमियल देखा था. जहाँ पर भी एक वेरिएबल हो तो उसे हम क्या कहते थे, यस उसे कहते हैं हम मोनोमियल. अगर यहाँ पर 2 हो तो 2 वेरिएबल हो तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल. अगर यहाँ पर 3 हो तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल. ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक किसे कहेंगे, यस अभी ऑलरेडी आपको पता है अगर यहाँ पर x प्लस वाई हो तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर इनकी पावर इस वेरिएबल की पावर अगर यहाँ पर 1 हो तो ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन.
ठीक है, ये क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी किसी एक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 2 हो, फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पर इसे इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये बन जाता है इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 3 है, 3 टर्म्स है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अगर यहाँ पर किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो तो हम उसे कहते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके, आई बात समझ में। अभी देखिए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में हमें क्या देखना है। ओके, तो ऑलरेडी आपने प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, इसका क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी हम इसे लिखते थे। ठीक है, मतलब ये पूरी जो टर्म है इसका फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, ये दोनों इनके फैक्टर आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए बी लिखा, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इसके आते हैं फैक्टर्स। ओके, आई बात समझ में। तो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इनके एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, दीज आर द फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल असल में होता क्या है और उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। ऑलरेडी हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम इसे कहते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अभी देखिए यहाँ पर सी क्या है, ये सी है कांस्टेंट टर्म, मतलब 6 यहाँ पर सी हो गया, बी यहाँ पर 5 है, ए यहाँ पर क्या है 1 है, और एक्स स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन की, मतलब इस एक्सप्रेशन की भी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ओके, आई बात समझ में, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी हमने देखा था। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन से आते हैं, 6 से फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्या हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए बी मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का फैक्टर्स क्या आ गए, 3 एंड 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, अभी a प्लस बी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 मतलब ये 3 प्लस 2 यहाँ पर लिखे, तो x प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इस x ने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आता है 3x प्लस 2x प्लस 6, अगर मैंने यहाँ पर निकाल दिया, देन ये पूरे टर्म से और इस टर्म से देखिए कॉमन क्या निकलता है, या तो हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 2x को इस साइड पे लिखे, 3x को इस साइड पे लिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स स्क्वायर एंड 3x में कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पर x निकल सकता है, देयरफॉर x यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय x मतलब x आ जाएगा, एक x चला गया है इससे, तो प्लस 3x में से x चला गया तो यहाँ पर आ गया 3, प्लस अभी देखिए आपको क्या करना है, 2x एंड 6 में से कॉमन निकलना है। आप क्या कॉमन निकालेंगे, +2 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाता है x प्लस 3। ठीक है, अभी देखिए ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो देयरफॉर क्या हम इन दोनों ब्रैकेट को फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस पूरे टर्म में अगर हमने x प्लस 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचता है x, देन इस पूरे टर्म में से अगर मैं यहाँ पर x प्लस 3 को कॉमन निकालता हूँ यहाँ पर बचता है 2, देयरफॉर x प्लस 2 यहाँ पर बन गया। तो देखिए x प्लस 3 एंड x प्लस 2 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के ये फैक्टर्स है। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने यहाँ पर लर्न किया।
अगर यहाँ पर हमने ऑलरेडी x प्लस ए एंड x प्लस बी ऐसा देखा, अगर यहाँ पर x को कोई कोइफिशिएंट हो तो क्या हो जाएगा, मतलब 2x प्लस, अभी a के जगह पर हम यहाँ पर लिखते हैं 3, ठीक है, और 2x प्लस b की जगह पर लिखते हैं 4, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये किसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 4 ये फैक्टर्स है। देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 2x का ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस इन ब्रैकेट a प्लस बी मतलब 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x, मतलब अभी 2x यहाँ पर आ जाएगा, देन प्लस यहाँ पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कितना होता है पर 4 प्लस 3 7 एंड 7 टू ज़ा होता है 14, तो 14x यहाँ पर आ गया एंड 3 4 ज़ा 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 का ये क्या है, ये फैक्टर्स है, ओके। 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 4 ये 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12 के फैक्टर्स है। तो क्या आप यहाँ पर इससे अगर मैंने आपको ये जो 4x स्क्वायर है यही दे दिया, 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12, ठीक है। अभी इससे मुझे फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने, ऑलरेडी मुझे फैक्टर्स तो पता है, तो मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करूँगा यहाँ पर देखिए फैक्टर्स, तो आपको क्या करना है, अभी देखिए 4 एंड 4 यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर देखिए 12 एंड 4 एंड यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो ये 12 क्या है, ये 12 मतलब ये a मल्टीप्लाई बाय क्या है b है, ओके। और ए बी क्या है हमारा, अभी a यहाँ पर देखिए, अभी ये जो पूरी टर्म है ये हमारा a प्लस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अभी इसका मतलब अभी देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करें, 12 4 ज़ा कितना होता है 48, ओके। अभी 48 मतलब जो भी एक्स स्क्वायर का जो भी कोइफिशिएंट हो वो प्लस सी इनका प्रोडक्ट और इनके फैक्टर्स, अभी देखिए क्या आ जाएंगे, 48 के फैक्टर ऐसे निकालने हैं, उनके एडिशन 14 आए, ठीक है, उनके एडिशन यहाँ पर 14 आनी चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ते हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 48 हो, बिकॉज ये क्या है, ये a मल्टीप्लाई बाय b है एंड ये a प्लस बी है, ठीक है। बट यहाँ पर x को कोइफिशिएंट है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ओके। 12 4 ज़ा तो 48 के ऐसे फैक्टर्स हमें निकालने हैं जिनकी एडिशन 14 हो। देखिए कैसे निकालेंगे, 48 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 4 2 अगेन 2 1 2 यहाँ पर आ गया, 2 6 ज़ा यहाँ पर आ गया, 2 3 ज़ा अगेन 3 ज़ा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हमें कितने चाहिए यहाँ पर 14 चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 12 प्लस 4 कितने होते हैं 16 होते हैं, ये बनता है नहीं बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं हो सकता। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 एंड 3 2 ज़ा 6 8 प्लस 6 आते हैं, यस आते हैं 8 प्लस 6, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 एंड 6 दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 48। देखिए इनका प्रोडक्ट 8 6 ज़ा 48 आता है, मतलब यहाँ पर प्लस 8 और प्लस 6 यहाँ पर हो गया। अगर हमने यहाँ पर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 को किया तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट 48 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 8 प्लस 6 क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 x प्लस 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो अभी देखिए 4x स्क्वायर प्लस ये आ गया 6x प्लस 8x प्लस 12 यहाँ पर आ गया। क्या हम यहाँ पर इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पर 2x अगर इनमें से कॉमन निकालता हूँ तो 2x मैंने यहाँ पर इनमें से कॉमन निकाल दिया, तो 4x स्क्वायर बाई 2x आता है, x और यहाँ पर x चला गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देयरफॉर 2x यहाँ पर इन ब्रैकेट में बच गया, तो 2x प्लस देखिए 6x बाई 2x x चला गया, यहाँ पर 3 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 3। देन 8x प्लस 12 में से क्या कॉमन निकलेगा, यस यहाँ पर 4 कॉमन निकल सकता है, देयरफॉर 4, तो प्लस 4 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, देयरफॉर यहाँ पर 4 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 2x प्लस 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अभी देखिए क्या हम यहाँ पर 2x प्लस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, देयरफॉर 2x प्लस 3 एंड इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 यहाँ पर बच जाएगा। देखिए
ये फैक्टर्स एंड ये फैक्टर्स आ गए सेम। यस मतलब आपको आई थिंक अभी फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ चुकी है। ठीक है, आपकी फर्स्ट स्टेप देखिए मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर देखिए, अगर बाय मिस्टेक अगर आपने 8 6 यहाँ पर रिवर्स लिखते हैं, मतलब 4x² प्लस यहाँ पर मैंने लिखा 8 + 6, ठीक है, तो ये बन जाता है 8x + 6x + 12। तो इसके देखिए फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, तो 4x² एंड 2x, इनमें से क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पर, अभी आप यहाँ पर देखिए 2x भी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप 4x भी यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2x कॉमन निकाला तो 2x अगर मैंने इसमें से कॉमन निकाला तो ये बचता है 2x प्लस ये बचता है 4 प्लस इनमें से 6x + 12 में, ठीक है, इनमें से मैंने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 2 = 6, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर बचा 4। देखिए 2x + 3 एंड 2x + 4 आ गया, ये भी सेम। यस या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इनमें से क्या आप 4x को भी कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4x यहाँ पर आ गया, x + 4 2 = 8, तो यहाँ पर 2 आ गया, x + 2 यहाँ पर बचा, देन प्लस 6x एंड 12 में से हम यहाँ पर 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस यहाँ पर 2 बचा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x + 2 एंड 4x + 6 यहाँ पर आ गया इसका फैक्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों भी इसका आंसर सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं 2x + 3 एंड 2x + 4, इसे अगर आप सॉल्व करेंगे यही जो आपका आंसर आ जाएगा, ये यही आने वाला है, और इसे भी आप सॉल्व करें तो इसका आंसर भी यही आने वाला है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पर इनका इंटरचेंज कर दिया, a यानी b का यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर जस्ट इनके वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर इनके फैक्टर्स यहाँ पर चेंज हो गए थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको स्टेप में फिर से बता दें तो आपको स्टेप क्या करनी है, अगर यहाँ पर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको फैक्टर्स निकालने, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था हमारा 4x² प्लस 14x + 12 था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म, मतलब 12 × 4 सी टर्म एंड x² के कोएफिशिएंट, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 4 = 48। ओके, देन उसके बाद देखिए 48 किसका प्रोडक्ट है, यस 48 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 48 के हमें पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो हमने ऑलरेडी फैक्टर्स निकाले, तो आपको फैक्टर्स निकालने हैं इस दोनों के, तो 48 के फैक्टर्स आते हैं 8 एंड 6। ठीक है, देन 8 एंड 6 यहाँ पर इनकी एडिशन भी कितनी आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए, बिकॉज a + b था यहाँ पर एंड a × b। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर 8 × 6 करते तो 48 तो यहाँ पर नहीं है, बट ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ पर x के कोएफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर हमने 12 × 4 किया। ठीक है, तो 8 + 6 हमने लिख दिया, देयरफॉर 4x² प्लस 14x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 14 की जगह पर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 8x + 6x + 12, 14x की जगह पर आप 8x + 6x भी लिख सकते हो। ठीक है, देन आपको इनके यहाँ पर कॉमन निकालना है, तो आपको इजीली इनके फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x² - 9x + 9, तो ये एग्जाम्पल है, इसके हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो पहले आपको क्या करना है, 9 × 2 करना है, तो 9 × 2 आता है 18, तो 18 के ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिनका आंसर, मतलब एडिशन करके उनका आंसर कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर 9 का साइन क्या है, -9 है। तो देखिए मुझे बताओ 18 के कौन से फैक्टर यहाँ पर हो सकते हैं, तो 2 यहाँ पर आ गया, 9 3 देन 3, मतलब 2 × 3 × 3। ठीक है, 3 2 = 6 एंड 3, 6 एंड 3 आ सकते हैं, यस 6 एंड 3। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, तो 6 3 = 12 आ गया, बट इनके एडिशन -9 तो नहीं आती है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर देखिए एक माइनस दिख दिया, यहाँ पर एक प्लस दिख दिया, तो 6 3 = 12 होता है, बट इसका आंसर -18 आता है, बट हमें आंसर भी कितना चाहिए, पॉजिटिव 18 चाहिए। ठीक है, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर -3 लग दिया, तो -6 × -3 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 × 3 18, तो प्रोडक्ट तो आ गया। देन -6 + -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका, बिगर 1 का, तो 6 + 3 यहाँ पर 9 आ गया, तो -9 यहाँ पर मिल गया। मतलब
इसके फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, 18 के फैक्टर -6 एंड -3, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x² क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं -6x -3x + 9 लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं इनको, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ना लिखते हैं 2x² माइनस, देखिए अभी आपको यहाँ पर ब्रैकेट अगर आप डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस साइन देना, बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो इनकी साइन यहाँ पर माइनस रहनी चाहिए। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 -3 × x + 9। ओके, क्यों यहाँ पर ऐसे मैंने किया, देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मुझे -9 के फैक्टर लिखने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -9 को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर -9 को ब्रैकेट में डालना है तो यहाँ पर प्लस देना पड़ेगा, फिर -9x ऐसे लिखना पड़ेगा, देन 9 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो इसका आंसर -9 आता है। देयरफॉर 2x² प्लस -9 के फैक्टर्स क्या है, -6 एंड -3 फैक्टर्स है, तो x यहाँ पर आ गया तो 9। देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x² प्लस -6x -3x + 9 यहाँ पर आ गया। देयरफॉर 2x² प्लस क्या हो जाएगा, देखिए अभी इसका ब्रैकेट अगर ओपन करें तो 6x -3x + 9। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट, ये 3 स्टेप है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई x करेंगे, इसको मल्टीप्लाई x, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है तो डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो अभी 2x² -6x -3x + 9, आप यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर सकते हैं कॉमन निकालते समय। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल -3 यहाँ पर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको साइन की यहाँ पर देखना है, तो आपको जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन चेक करना है। ठीक है, तो 2x² -6x, इनमें से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पर 2x आता है, तो 2x क्या हो जाएगा 2x² / 2x -6x / 2x। 3x एंड 9 में क्या कॉमन निकलता है, माइनस, देखिए आपको क्या करना है, माइनस साइन अगर आप यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर -3x + 9 है तो आपको अगर यहाँ पर -3 अगर आपने कॉमन निकाला, देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो ये -3x है ना, तो यहाँ पर -3x आपको लिखना पड़ेगा विद साइन, तो आपने कॉमन क्या निकाला है, -3 निकाला है। ठीक है, देन प्लस 9 / -3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए साइन क्या हो जाएगा, अभी देखिए 2x, तो ये 2x एंड x यहाँ पर चला गया, मतलब यहाँ पर बचा x, देन माइनस x चला गया, 2 3 मतलब यहाँ गया x -3 इन ब्रैकेट, देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, 3 1 यहाँ पर बच गया तो x आ गया, देन 3 1 3 3 देयरफॉर प्लस माइनस आ गया -3। देखिए क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर x -3 को कॉमन निकाल सकते हैं, देयरफॉर x -3 इन ब्रैकेट बचा क्या यहाँ पर 2x -3, तो ये बन गया हमारा आंसर x -3 एंड 2x -3, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 2x² -9x + 9 के। ठीक है, तो अभी हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है 2x² + 5x -18। अभी देखिए पहले क्या था, माइनस प्लस था, अभी प्लस माइनस है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2x² + 5x -18। तो आपको क्या करना है, 18 × 2 करना है, बट आपको ध्यान रखना है इसका साइन भी लेना है, तो -18 × 2 करना है। ठीक है, c × x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो -18 × 2 आता है, कितना आता है, यस -36 आता है। देयरफॉर इसके फैक्टर्स कौन से पड़ जाएंगे, -36 के, पहले आपको 36 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स आपको ऐसे निकालने हैं जिनकी एडिशन यहाँ पर 5 हो, तो फैक्टर्स आपको ऐसे होने चाहिए, तो उनका जो आंसर यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए 36 मतलब 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 1 2 8 2 आ गया, 9 3 3 3 एंड 1। ठीक है, तो देखिए देयरफॉर इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 2 4 एंड 3 3 9, देखिए 9 4 यस 9 4 36 आता है, इसका मतलब 9 एंड 4 36, बट हमें आंसर निगेटिव चाहिए, मतलब इनका प्रोडक्ट हमें निगेटिव आना चाहिए। अभी देखिए निगेटिव प्रोडक्ट कब आता है, देखिए माइनस × माइनस होता है पॉजिटिव, प्लस × प्लस होता है पॉजिटिव, प्लस × माइनस होता है निगेटिव, एंड माइनस × प्लस हो तो यहाँ पर ही निगेटिव आता है, मतलब आपको साइन क्या चाहिए, प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, इसे रिवर्स में तो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 9 एंड 4 में से किसी एक वैल्यू के यहाँ पर निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, बट और एक ध्यान में रखना है 9 एंड 4 ये जो वैल्यू हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं उनकी एडिशन यहाँ पर 5 आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखिए
तो अभी देखिए यहाँ पर 4 को मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया और 9 को यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस, ये तो सेटिस्फाई हो गया, बट -9 + 4 एडिशन आती है 5। देखिए क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं -9 + 4 प्लस माइनस माइनस, साइन किसका देंगे, बिगर वन का, तो इसका आंसर तो आ रहा है -5, ये तो +5 है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, +5 चाहिए, साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए उनके एडिशन का। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर 9 को प्लस दे दिया, -4 यहाँ पर लिख दिया, तो 9 4 जा -36 एंड 9 + -4 9 - 4 5 आ गया। इसका मतलब इनकी एडिशन भी यहाँ पर 5 आ रही है, मतलब ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई बाई एक्स, देयरफॉर 2x² + 9x - 4x - 18 आप यहाँ पर लिखेंगे। आई बात समझ में। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर -4x, देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, इसका मतलब हम यहाँ पर इससे कॉमन 2x तो निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या हम इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 2x² - 4x + 9x - 18। तो यहाँ पर देखिए 2x एंड यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर कॉमन निकल सकता है 2x एंड 4x में से, तो 2x यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बचा x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2x, क्या आता है 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन इसमें से मैंने +9 को कॉमन निकाल दिया, देयरफॉर x - 9 2 18, यहाँ पर आ गया 2। देयरफॉर देखिए x - 2 एंड x - 2। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, आपका आंसर सही जा रहा है, आपकी स्टेप सही जा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम ही आनी चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर सही जा रहा है, आपकी स्टेप सही जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉमन निकालना है। देखिए x - 2 को अगर मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, तो इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा। इसमें से अगर मैंने यहाँ पर x - 2 को कॉमन निकाला, तो इसमें क्या बचता है, यहाँ पर 9 बचता है। देयरफॉर x - 2 एंड 2x + 9, ये क्या है, फैक्टर्स है किसके, 2x² + 5x - 18 के। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो और एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2y² - 4y - 13। आपको पहले क्या करना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है या नहीं। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स वाला, कितने टर्म्स है यहाँ पर, 3 टर्म्स है, तो आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है या नहीं आपको चेक करना है। देन उसके बाद आपको ये इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर -30 है, यहाँ पर दोनों भी माइनस माइनस आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे, -30 × 2 क्या आता है, 3 2 6, मतलब -60। अभी -60 के आपको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन -4 आए, इन दोनों वैल्यू का आंसर -4 आए, ठीक है। अभी देखिए 60 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 60 के फैक्टर्स हम अगर यहाँ पर निकालें तो 2 30 2 15 3 5 एंड 5 एंड 1, मतलब 2 × 2 × 3 × 5। इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 2 3 5। अभी ऐसे मुझे 2 वैल्यूज यहाँ पर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 60, अभी इनका प्रोडक्ट तो 60 आने ही वाला है, बट यहाँ पर माइनस आना चाहिए और इसका आंसर -4 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 5। देखिए 12 एंड 5 से अगर मैंने यहाँ पर इनका माइनस कर दिया तो इसका आंसर 5, इसका आंसर 4 नहीं आता है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। देन 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 आ गया। आपको सभी यहाँ पर चेक करने हैं तभी तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। देखिए 10 - 6 4 तो आ रहा है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, तो इसका तो आंसर आ सकता है 4, बट आपको यहाँ पर -4 चाहिए। तो यहाँ पर -4 कब आ जाएगा, -10 लिखा और यहाँ पर +6 लिखा। देखिए -10 + 6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देन साइन किसका देंगे, बिगर वन का, तो -4 यहाँ पर आ गया। अगर मैंने यहाँ पर 6 को माइनस दे दिया, ठीक है, तो ये 10 - 6, इसका आंसर 4 तो आ गया, बट हमें आंसर चाहिए -4, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे, -10 एंड 6। तो 10 6 ज़ा 60 एंड माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, तो -60 भी आ गया और -10 + 6 यहाँ पर -4 भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2y², ठीक है, 2y² - 10y + 6y - 30, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 6y क्यों लिखा है, यहाँ पर प्लस साइन है,
ठीक है। अभी मैंने आपको और एक मेथड पहले बताई थी, आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर -4, इसको कॉमन निकलते यहाँ पर प्लस लिखूंगा, यहाँ पर -4 एंड यहाँ पर y आ जाएगा -30, ठीक है। आप ऐसे भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़े से स्टेप यहाँ पर बढ़ जाएंगे बट आपका आंसर यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है। तो 100% यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2y² प्लस -4 के लिए हमें क्या लिखना है, -10 + 6 एंड y -30। तो इससे आपका साइन का भी कंफ्यूजन यहाँ पर से दूर हो जाएगा, ठीक है। 2y² प्लस y मल्टीप्लाई बाय -10, तो -10y प्लस 6y ब्रैकेट कंप्लीट -30। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2y² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10y प्लस 6y -30 आ गया। अभी हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालना है। कैसे कॉमन निकालेंगे, देखिए अभी 2y² और 10y, क्या हम यहाँ पर 2y कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देयरफॉर 2y मैंने यहाँ पर से कॉमन निकाल दिया, देयरफॉर यहाँ पर बचा y -2 5 = 10, देयरफॉर 5 यहाँ पर आ गया प्लस 6y एंड -30। देखिए 6 एंड 30 में से कौन यहाँ पर कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर 6 कॉमन निकल सकते हैं, देखो 6 मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तो y आ जाएगा देन 6 5 = 30। यहाँ पर साइन आपको माइनस का ही देना है। क्यों यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, बिकॉज देखिए हमने यहाँ पर से कॉमन क्या निकाला है, +6 निकाला है, देयरफॉर 6 मैंने कॉमन निकाल दिया, 6y / 6 -30 / 6, ठीक है। देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 गया तो यहाँ से घट गया, तो 6 1 = 6 5 = मतलब इसका आंसर क्या आ गया, y -5। और ये देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे सही आ गए, सेम आ गए, मतलब हमारा स्टेप तो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो y -5 को मैंने कॉमन निकाल दिया, प्लस 2y + 6 यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा बन गया फाइनल आंसर। आई बात समझ में, तो y -5 एंड 2y + 6 दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 2y² - 4y -30, ठीक है। और एक हम यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल है x² - 10x + 21, ठीक है। तो 21 मल्टीप्लाई, देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 + 21 का फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, उनके एडिशन -10 आनी चाहिए, तो 21 के फैक्टर्स, तो 3 यहाँ पर आ गया, क्योंकि 2 से तो इसे डिवाइड नहीं होता है, हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो 3 7 = 7 1 = यहाँ पर 1 आ गया, मतलब 7 एंड 3 इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बट हमें देखिए इनका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या चाहिए, +21 चाहिए, 7 3 = देखिए, और इनकी यहाँ पर जो आंसर है, इनकी एडिशन यहाँ पर -10 होनी चाहिए। तब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो अगर मैंने यहाँ पर -7 एंड -3 लिख दिया, तो माइनस माइनस इनका प्रोडक्ट तो प्लस हो गया, तो इसका ये तो सही हो गया। देन -7 प्लस इन ब्रैकेट -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका देंगे, माइनस का, देयरफॉर यहाँ पर 10 आ गया, तो -10 आ गया इनके एडिशन, यस, मतलब ये हमारे फैक्टर्स है। देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली x² - 7ax - 3ax + 21। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पर इनमें से कॉमन निकाला, देखिए इनमें से क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, देयरफॉर x इन ब्रैकेट x - 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी ये पूरे टर्म्स में से हमें किसी एक को कॉमन निकालना है। आप यहाँ पर देखिए +3 निकाल सकते हैं, -3 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर -3 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और -3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, मतलब 21 / -3 आ जाएगा, तो 3 7 = बट प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, देयरफॉर -7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो x माइनस, देखिए ये तो सेम आ गए, मतलब तो हमारा आंसर तो अभी तक तो सही है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x - 7 एंड x - 3 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। x² - 10x + 21 के ये क्या है, फैक्टर्स है। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा, बिकॉज ये आपको 9th एंड 10 में भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। आपको ये वहाँ पर भी आपको लर्न करना है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपको वहाँ पर लर्न करनी है, ठीक है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम इस लेक्चर 1 को एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।